हरे कृष्ण। आइए समझते हैं श्री भगवद गीता अध्याय संख्या 1 श्लोक संख्या 40 को। अधर्मा अभिभवात् कृष्णा प्रद्युषन्ति कुलस्त्रियः स्त्रीषु दुष्टासु वार्ष्णेया जायते वर्ण संकरः। अर्थात, हे कृष्ण, जब कुल में अधर्म प्रमुख हो जाता है तो कुल की स्त्रियां दूषित हो जाती हैं और स्त्रीत्व के पतन से ही हे वृष्टिवंशी अवांछित संतानें उत्पन्न होती हैं। देखिए, यहाँ अर्जुन श्री कृष्ण को कह रहे हैं कि अगर हम ये युद्ध लड़ते हैं तो इस युद्ध के परिणाम में हमारे कुल के कोई पुरुष तो बचेंगे ही नहीं। तो ऐसे में हमारे घर पे जो स्त्रियां हैं उनकी रक्षा कौन करेगा? देखिए, आपको क्या लगता है कि रामायण के दौर में क्या सीता माता इतनी सक्षम नहीं थी कि वह रावण का वध कर सकी? जब वह उन्हें ब्राह्मण के रूप में हरने आया था, वह उसी समय उसे जला सकती थी। क्या द्रौपदी इतनी सक्षम नहीं थी कि जैसे ही दुर्योधन ने उनके बालों पर हाथ लगाया, वह वहीं के वहीं, अगर उनको आंखों से ही आंख मिला देती, वह वहीं के वहीं राख हो जाता। लेकिन इन्होंने वैदिक सभ्यता का पालन किया कि नहीं, हमारे पति ही हमारी रक्षा करेंगे। और इसी श्लोक में यही कहा जा रहा है कि ऐसा यदि हम करते हैं, यदि हम यह युद्ध करते हैं, तो उसका फल परिणाम क्या होगा? उसका फल परिणाम होगा वर्ण संकर। वर्ण संकर क्या होता है? अगर हम इसको इंग्लिश में समझें तो वर्ण संकर का मतलब होता है वन हु फेल्स टू मेंटेन द वर्ण। वर्ण मीन्स हमारा कुल, हमारा कास्ट। और अर्जुन को इसी बात की चिंता है कि यदि हमारे कुल के कोई पुरुष नहीं बचते हैं तो हमारी स्त्रियां दूषित हो जाएंगी दूसरे पुरुषों से। और आप देखिए, कलयुग में तो दूसरे पुरुष बहुत हैं जो स्त्रियों को दूषित करते हैं। देखिए, अब ऐसे में कई विचारधारा वाले लोग आते हैं कि स्त्रियां सक्षम हैं। जी, स्त्रियां सक्षम हैं, विमेन एम्पावरमेंट की इतनी मुहिमें चल रही हैं, परंतु क्या सीता माता सक्षम नहीं थी? क्या द्रौपदी सक्षम नहीं थी? सोचिएगा इस बारे में। और ऐसे में अर्जुन कहते हैं कि यदि पराये पुरुष हमारी स्त्रियों को दूषित करते हैं तो ऐसे में हमारा कुल वर्ण संकर होता है। वर्ण संकर यानी अगर आप आज भी देखें कि वर्ण संकर संतान नेगेटिव थॉट्स वाली होती है, वह कभी अच्छे मार्ग पर, भगवान की राह पर चल ही नहीं सकती। तो यह हमें समझ आता है श्लोक संख्या 40 से। मिलते हैं आपसे अगले श्लोक में, तब तक के लिए हरे कृष्ण।